हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वर्तमान में जीने का राज क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान ही है जो कीमती है, वर्तमान ही है जो हमारे पास है। जो बीत गया उसका कोई मूल्य नहीं, जो आने वाला है उसे भी पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। हम कोई चीज़ आज कर रहे हैं अगर भविष्य को लेके, तो उसे भोगने के लिए भी वर्तमान में होना आवश्यक है। और जो आज है, अगर आज हमारा बेहतर है, आज हमारा गौरवपूर्ण है, आज हमारा खुशहाल है, तो वो अतीत बनेगा एक न एक दिन। अतीत भी सुंदर होगा। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर वर्तमान में जीने का राज क्या है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं वैसे नहीं बताऊंगा जैसा कि आम लोग बातें करते हैं। यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से बात की जाएगी कि अध्यात्म की दृष्टि से वर्तमान में जीने का राज क्या है। क्योंकि जब कोई भी कहता है कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, तो कहने भर से कोई जी नहीं लेगा। और वो जीने की भी जिस जीवन की बात करता है, वो या तो अतीत की होती है या भविष्य की होती है। वो सचमुच का वर्तमान नहीं होता। क्योंकि वर्तमान में जीने का क्या मतलब? जो लोग कहते हैं वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, आखिर उनका भी कहने का मतलब यही है कि जो तुम कर रहे हो वही करते रहो। लेकिन अध्यात्म पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम कर रहे हो वो अतीत से आ रहा है। जब तुम्हारा मन अतीत का है और तुम मन अनुसार कुछ कर रहे हो, भले अभी में कर रहे हो, तो फिर तो वो अतीत का ही हुआ, वो वर्तमान का कहां हुआ? या तुम भविष्य को देख के कर रहे हो कुछ, तो वो भी चीजें भविष्य की हुई, अभी का कहां हुआ? तो अगर देखें अध्यात्म की दृष्टि से, तो वही व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीता है जो आत्मज्ञानी है, जो अतीत और भविष्य से परे जा चुका है। यानी कि जो इसने समय का अतिक्रमण कर दिया। और समय का अतिक्रमण मतलब अपने स्वभाव में जीना, मतलब अब मैं से अनुसार नहीं जीना, अब मैं के अनुसार नहीं जीना, आत्मा के अनुसार जीना, आत्मा में होकर जीना, सत्य में स्थित होकर जीना। दोस्तों, सत्य को कालातीत कहा गया है, समय का पार का कहा गया है। क्योंकि उस पर समय का कोई भी दाव नहीं चलता। समय उस पर कुछ भी परिवर्तन नहीं डाल सकती, चाहे भविष्य हो, वर्तमान हो या कुछ भी हो। सत्य तो हमेशा सत्य ही होता है, एक समान। वो कभी नहीं बदलता, सनातन है, वो सदा से है। बाहर की दुनिया की कुछ भी बदल जाए, लेकिन वो नहीं बदलता। और जब व्यक्ति वहां स्थित होकर जीता है, तो असल में वो वर्तमान में जीता है। क्योंकि जब हम सत्य में स्थित होकर जीते हैं, जब आत्मा में स्थित होकर जीते हैं, अपने स्वभाव में जीते हैं, तभी हम सिर्फ वर्तमान में होते हैं। क्योंकि आत्मा सत्य कालातीत है, उस पर काल का कोई बस नहीं चलता। बस स्वभाव है, बस जी रहे हैं, जो कर रहे हैं कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं इसकी कोई फिक्र नहीं। और निश्चित तौर पे जो व्यक्ति सत्य में स्थित होकर जिएगा, अच्छा ही होगा। भले आम लोगों की दृष्टि में लगे कि भाई इससे तो काफी लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, या काफी लोग दुखी होंगे, काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो एक बार वहां केंद्र पे स्थित हो जाता है, वो जो करता है अच्छा ही होता है। और असल में वही व्यक्ति वर्तमान में जीता है। तो अब बताइए कि आप क्या उस तरीके से वर्तमान में जीना चाहते हैं? और दोस्तों, सही बात है, जो वर्तमान में जीता है वही जानता है कि जीवन क्या है, वही जानता है कि मस्ती और प्रेम क्या है। जो हमेशा अतीत में जीता है, जो हमेशा भविष्य में जीता है, वो जीवन से चूक जाता है। हमारे आसपास
कितनी ऐसी चीजें हैं अनोखी, अनमोल, कितने ऐसे व्यक्ति हैं, वस्तु है जिसे हम कभी ध्यान से देखते ही नहीं, उड़ती उड़ती नजर से देख के चल जाते हैं। हमारे कितने ऐसे जीवन में घटनाएं घटती है, आसपास हो रही है घटनाएं जिसमें हमको कोई रस ही नहीं है, हम आश्चर्य ही नहीं कर पाते जो चीजें हो रही है आसपास, लगता है कि बस ये तो ऐसे ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जिएगा तो वो देखेगा आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके कार्यों को अगर देखेगा तो आश्चर्य से भर जाएगा। कितनी आश्चर्यजनक चीजें उसके आसपास, कितनी विलक्षण चीजें हैं, कितना रहस्य है चीजों में। लेकिन चूंकि आप वर्तमान में जीते ही नहीं कभी, आपका ध्यान तो हमेशा अतीत या भविष्य में रहता है, तो इसलिए जो वर्तमान का है उससे भी आप चूक जाते हैं। आप जीवन को नहीं जान पाते कि असल में जीवन क्या होता है। आपके भीतर जो मैं बना हुआ है उसी के अनुसार आप जीते हैं। अतीत से मैं बना है और इसे और बड़ा करना है भविष्य में, बस कुल आपका जीवन यही है। लेकिन इस मैं को हटा के भी जो चीज है उसका आपको कुछ पता ही नहीं। दोस्तों, पता है आप कुछ भी ऐसा चीज करते हैं आम जीवन में भी, और जब आप उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं, कोई पेंटर पेंटिंग में डूब गया, कोई संगीतकार संगीत में डूब गया, कोई नृतक नृत्य में डूब गया, या कोई भी व्यक्ति हो जो अपने कार्य में एकदम डूब गया, वहां सिर्फ कार्य ही बचा, मैं नहीं बचा उसका। वो क्षण विलक्षण होता है, वो क्षण अद्भुत होता है, उस क्षण में थकावट नहीं होती, क्योंकि उस क्षण में आप होते ही नहीं हो, आपका मैं नहीं रहता। और जहां मैं नहीं है उस क्षण में आनंद ही आनंद है, उस क्षण में मस्ती ही मस्ती है, और उसी क्षण में क्रिएटिविटी जन्म लेती है, रचनात्मकता उपजती है। तो इसलिए यह जो मैं है हमारे भीतर, यह वर्तमान में जीने में सबसे बड़ा बाधा है। जब तक आपके भीतर ये मैं करता रहता है ना, ये समझ जाइए कि आपको वर्तमान से हमेशा दूर करता है, क्योंकि यह जो मैं है वो अतीत से आ रहा है, अतीत की चीजें इसे बनाई हुई है। किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने कुछ आपको बता दिया है, कुछ आपने पढ़ लिया है, वो सब चीजें ही आपको बना रहे हैं, और उसी सब को आप अपना रूप जानते हो, अपनी पहचान बना लेते हो। और जब वो पहचान बनाओगे तो उसे छूटने का डर लगेगा कि कोई उस पर चोट कर दिया, कोई बुरा भला कह दिया, फिर उसे आप बड़ा करना चाहोगे भविष्य में, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि सुख आगे है, इसे बड़ा करने में है, जितना बड़ा अहम उतना बड़ा सुख। लेकिन ऐसा कर करके लोग मर जाते हैं। आसपास दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसी करने में लगे, वो जीवन का स्वाद ही नहीं जान पाते कि जीवन होता क्या है। इतना कीमती जीवन जो प्रकृति ने उन्हें दिया है वो उसे चूक जाते हैं, क्योंकि वो वर्तमान क्षण में नहीं जी पाते। वो अपने मैं को ही लेके धोते रहते हैं, और जहां मैं है समझ जाइए वहां जीवन तो हो ही नहीं सकता, वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां आनंद नहीं हो सकता, मस्ती नहीं हो सकती। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वहां स्वार्थ आएगा, वहां अलगाव आएगा। और प्रेम एकात्म का चीज है, जीवन एकात्म का चीज है। जब ये मैं नहीं रहता तो आप सारे सृष्टि से कनेक्ट हो जाते हो, प्रकृति की हर चीज से कनेक्ट हो जाते हो, दुनिया के हर इंसान से कनेक्टेड महसूस करते हो, समझोगे कि सभी मेरे जैसे ही हैं। लेकिन जैसे ही आपके भीतर यह मैं आता है, वैसे ही आपके भीतर अलगाव पैदा हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं मैं अलग हूं,
क्यों लगता है? इसीलिए ना, क्योंकि आपका पालन पोषण अलग हुआ है, अलग संस्कार में पले बड़े हो, अलग शिक्षा पाई, अलग भाषा सीखी है, अलग आपका रहन सहन है, इसीलिए ना। लेकिन जब आप आत्मज्ञान से स्वयं को जानोगे, जो भी मन पे पर्दे पड़े हैं उसे देखोगे कि ऐसा बाहर से चीज़ें आ रही है, वैसे वैसे आपके भीतर से अहम दूर होगा और वैसे वैसे आप अपने स्वभाव में आओगे। स्वभाव में आओगे तो आप निश्चित रूप से वर्तमान में जियो, क्योंकि जो आपका स्वभाव है वो वर्तमान ही है, सत्य वर्तमान ही है, सदा एक सा रहने वाला वर्तमान ही है। वह नहीं जीने के कारण आप जीवन को खो देते हो, आप अपनी ऊर्जा को खोते हो, क्योंकि जैसे ही आप अलगाव में जीते हो आपका ऊर्जा का हरासमेंट होता है, द्वंद्व में होते हो, उलझन में होते हो, और वो तो होगा ही, क्योंकि अलगाव उलझन है। ये जो मैं है ये अलगाव पैदा करता है आपके भीतर, यह ऊर्जा का ह्रास करता है आपको। तो इसलिए अपने स्वभाव की ओर आइए, स्वयं को जानिए, अपने जीवन से झूठ को निकालिए, फिर देखिए वर्तमान में जीने का मजा क्या होता है। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि वर्तमान में जियो, आप वर्तमान में ही जियोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि दूसरा कुछ होता ही नहीं, ना भविष्य है ना अतीत है, कुछ नहीं, जो है सो अभी इस क्षण में ही है। तो ये है वर्तमान में जीने का राज। इसे अपने जीवन में अपनाओ और जीवन को आनंदित, मस्तीपूर्ण, प्रेमपूर्ण बनाओ। धन्यवाद दोस्तों।